मैं डॉक्टर प्रतिभा तंवर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मेरे कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा बिल्कुल थोड़ा सा ही कोलेस्ट्रॉल रेंज से ज़्यादा है, क्या मुझे मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या मैं इसको डाइट से मैनेज कर सकती हूँ। इस तरह के कई क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि कट ऑफ वैल्यूज क्या होती हैं एचडीएल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की, और हम इसे किस तरह मैनेज कर सकते हैं और किन केसेस में हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। ये लिवर के अंदर बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं 80% ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी ही बनाती है और केवल 20% कोलेस्ट्रॉल हमें डाइटरी सोर्सेज से मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? एक नॉर्मल रेंज में अगर कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे विटामिन डी, हार्मोन्स और सेल मेम्ब्रेन इसी की हेल्प से बनती हैं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू रेंज से ज्यादा हो जाए तो ये बॉडी में बैड इफेक्ट्स शो करना स्टार्ट कर देता है, जैसे ये हमारी आर्टरीज के अंदर जमा होने लगता है और जिसी की वजह से हार्ट डिसीजेस होती हैं। कोलेस्ट्रॉल मेनली दो टाइप्स का होता है, एलडीएल एंड एचडीएल। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो पहले जानते हैं हम एलडीएल के बारे में। एलडीएल की नॉर्मल रेंज 100 ml पर डेसीलीटर से कम ही होनी चाहिए। नॉर्मल लोगों के अंदर अगर डायबिटीज, बीपी या और कोई भी बीमारी नहीं है तो हम 100 से 129 तक फेयरली गुड एलडीएल मान सकते हैं। लेकिन अगर एलडीएल 130 से 160 तक है तो हम इसे मॉडरेट बोलेंगे। लेकिन 160 के बाद अगर आपका एलडीएल बढ़ चुका है तो इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मॉडरेट एलडीएल में हम डाइट मैनेजमेंट से और एक्सरसाइज से उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 160 से ऊपर के बाद पेशेंट को मेडिसिन की आवश्यकता होती है। अब किन केसेस के अंदर हमें एलडीएल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर पेशेंट ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है और उसको पास्ट में हार्ट अटैक हो चुका है, ऐसे केसेस में पेशेंट को 60 to 70 एलडीएल मेंटेन करना चाहिए। दूसरे केस में जहां पर पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स हैं, ऐसे केसेस के अंदर इट इज एडवाइजेबल कि वो अपना एलडीएल 70 to 90 तक मेंटेन। आइए जानते हैं अब एचडीएल के बारे में। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल की रेंज क्या है? एक नॉर्मल इंसान के अंदर 50 से ज़्यादा एचडीएल इज फेयरली गुड। अगर ये वैल्यू आपकी 40 से 50 हो जाती है तो हम उसे मॉडरेट एचडीएल बोलेंगे। लेकिन 40 से कम अगर एचडीएल है तो ये लो एचडीएल मतलब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम है। क्या आप जानते हैं एचडीएल को हम बाहर से डाइटरी सोर्सेज से नहीं बना सकते, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इंटरनली ही बनता है, इसलिए इसका डाइट का कोई भी रोल नहीं है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अगर आपका एचडीएल 60 से ज़्यादा है ये तो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एचडीएल आपके प्लाक्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। आइए अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी के बाद हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। क्या नॉर्मल वैल्यूज रहती हैं? अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से कम है तो ये एक डिजायरेबल वैल्यू है। अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड 150 से लेकर 200 तक है तो हम इसको मॉडरेट बोलेंगे, तब भी कोई वरी की बात नहीं है।
लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से अबव रहता है, ऐसे केसेस में आपको ध्यान देना चाहिए और आप ट्रीटमेंट इसके लिए आपको लेना ही पड़ेगा। ट्राइग्लिसराइड के लिए हम बहुत ज़्यादा वरी नहीं करते हैं, जबकि LDL, VLDL ये बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल दैट इज LDL, VLDL या ट्राइग्लिसराइड बॉडी में नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा चल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम पर, तब ये आपकी बॉडी को रिस्क फैक्टर के लिए प्रोन कर देता है। जैसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से आपकी आर्टरीज में प्लग्स जमने लगते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी भी हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं क्या क्या टेस्ट हैं जिनसे हम अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए एक बेसिक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसको हम कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको एटलीस्ट 10 से 12 घंटे की फास्टिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर फास्टिंग कम रहती है तो वैल्यूज इधर उधर हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। क्या हम कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ के आया है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी डाइट। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में फैट इनटेक आपको बिल्कुल लिमिट करना है। आपको घी, तेल, ऑयल, फ्राइड चीज़ें, बाहर के जंक फूड ये सब आपको नहीं खाने हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको वॉक स्टार्ट करनी है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक आपको डेली करनी है। अगर साथ में आप माइल्ड एक्सरसाइजेस करें तो और भी अच्छा है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। क्या हर पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है? नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में आपका लिपिड प्रोफाइल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, आपका LDL अगर 100 से 130 है, बट आपको कोमॉर्बिडिटी कुछ नहीं है, आपको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई हार्ट डिसीजेज नहीं है, तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ डाइट से, एक्सरसाइजेस से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डरलाइन से ज़्यादा आया है, जैसे LDL 160 के भी ऊपर है, HDL 40 से भी नीचे है, ऐसे लोगों के अंदर ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। क्या हम लिपिड प्रोफाइल या इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं। हम दवाइयाँ पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर, उसकी एज के ऊपर, उसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर और स्ट्रेस के ऊपर सोच के मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बीमारी के नाम से दवाइयाँ नहीं देता, इसलिए आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा मैं किसी भी बीमारी की दवाइयाँ नहीं बताती। होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके किसी नोन में, आपके फ्रेंड्स में या रिलेटिव में किसी को भी कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में पेशेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज का जरूर आंसर देंगे। आपके लिए धन्यवाद।